नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप सभी को एक साथ एक ही जगह पर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकारों के एक्टिंग के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में जानने सुनने को मिल जाए तो कैसा लगेगा आप लोगों को, मजा आएगा ना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ वैसा ही होने वाला है। और इतना ही नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ग्रेटेस्ट शोमैन कहे जाने वाले फिल्मकार सुभाष घई के फिल्मों के बारे में भी अगर कुछ झलकियां मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो है ना सोने पे सुहागा वाली बात। दरअसल अभी हाल ही में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन और कई हिट फिल्मों के डायरेक्टर सुभाष घई ने सलमान खान के भाई अरबाज खान को उनके ही एक प्रोग्राम द इनविंसिबल के लिए एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में सुभाष घई ने उन सभी कलाकारों के एक्टिंग के बारे में बड़े ही बेबाक ढंग से बोला है, जो आमतौर पर लोग पीठ पीछे बोलते हैं या कम से कम सार्वजनिक रूप से तो बोलने से जरूर कतराते हैं। अपने बातचीत के दौरान सुभाष घई ने शाहरुख खान से लेकर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ सहित तमाम उन अभिनेताओं की खूबियों और खामियों का जिक्र किया है जिनके साथ उन्होंने काम किया है। इसके साथ ही सुभाष घई ने उन फिल्म स्टारों की एक्टिंग के स्टाइल और स्टैंडर्ड को लेकर भी चर्चा की है। इतना ही नहीं, उन कलाकारों के नेचर, बिहेवियर और उनके स्ट्रगल के दिनों की भी बात को छेड़ करके उन्होंने कई कलाकारों के दुखती रग को भी छेड़ दिया है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। बात उन दिनों की है जब सुभाष घई ने अपना करियर साल 1976 में फिल्म कालीचरण से बतौर डायरेक्टर शुरू किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक्टिंग कोर्स के दौरान साथी बने शत्रुघ्न सिन्हा को बतौर हीरो कास्ट किया था। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू की ये पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट थी। इसके बाद सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था विश्वनाथ। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तरीके से कामयाब रही थी। इन दो फिल्मों की कामयाबी से जहां शत्रुघ्न सिन्हा इंडस्ट्री में हीरो के तौर पर स्थापित हो गए, तो उधर सुभाष घई भी फिल्म इंडस्ट्री में एक लेखक निर्देशक के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद तो सुभाष घई ने लगातार एक से बढ़कर एक बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी। इनमें गौतम गोविंदा, कर्ज, क्रोधी, विधाता, हीरो, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, त्रिमूर्ति, परदेश और ताल जैसी न जाने कितनी फिल्में शामिल हैं। इनमें से कुछ फिल्में तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इन्हीं ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में एक फिल्म कर्ज भी शामिल है, जो म्यूजिकली काफी सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म के गाने आज भी पॉपुलर हैं। इस फिल्म से ऋषि कपूर को एक अलग पहचान मिली थी। मर्डर और सस्पेंस थ्रिलर इस फिल्म के बाद में कई रीमेक भी बने, मगर वो इतनी कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद आई साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा। इस फिल्म ने उस दौर के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एकदम से कहर ढा दी थी, सफलता के नए आयाम गढ़ दिए थे। एक तरह से ये दिलीप कुमार की कमबैक फिल्म थी और इस फिल्म में भी उन्होंने अपने अन्य फिल्मों की तरह ही गजब की एक्टिंग की थी। इस फिल्म में उनके साथ एक तरफ तो लीड रोल में नूतन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लन थी, तो दूसरी तरफ अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह जैसे मजे हुए कलाकार थे। इस फिल्म का एक हिट गाना मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू आज भी जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं इस फिल्म में अनुपम खेर ने खलनायक का किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी थी। अपने अभिनय का एक बार फिर से लोहा मनवाया था। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया डॉक्टर डैंग का किरदार शोले फिल्म का गब्बर और मिस्टर इंडिया फिल्म का मोगैम्बो की तरह अमर हो गया था। दिलीप कुमार और उनके बीच एक्टिंग को लेकर एक जबरदस्त होड़ सी दिखी थी। एक सीन में जब दिलीप कुमार जेल में अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं तो उसके बाद अनुपम खेर द्वारा बोला गया डायलॉग, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें मरते दम तक सुनाई देगी जेलर साहब, बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। इसके बाद आई थी साल 1989 में फिल्म राम लखन। इस फिल्म में जहां लीड रोल में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, डिम्पल कपाड़िया और अनुपम खेर थे, तो दूसरी तरफ अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर और रजा मुराद जैसे मजे हुए कलाकार थे। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे, एकदम से तहलका मचा दिया था। यह फिल्म अनिल कपूर के करियर के लिए एक माइलस्टोन फिल्म
साबित हुई थी। अनिल कपूर और अनुपम खेर के कॉमेडी सीन्स ने तो एक अलग किस्म का ही जोनर क्रिएट कर दिया था, जो बाद के दिनों में हमें अक्षय कुमार और परेश रावल की जोड़ी में दिखी थी। सुभाष घई के अन्य फिल्मों की तरह ही इस फिल्म में भी एक से बढ़कर एक हिट गाने थे और सब के सब सुपर डुपर हिट हुए थे। खास करके माय नेम इज लखन और तुम इतने दिन क्या किए का तो क्या ही कहना था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी इस फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिसके बोल बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए थे। उसके बाद साल 1991 में एक बार फिर से अभिनय के शहंशाह दिलीप कुमार और डायलॉग डिलीवरी के बादशाह राजकुमार के साथ सुभाष घई ने फिल्म सौदागर बनाई, जो उस दौर में भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए कीर्तिमान कायम कर दिए थे। इतने सीनियर कलाकारों के साथ लेकर एक कामयाब फिल्म बना लेना ये तो सिर्फ सुभाष घई के ही बस की बात थी। इस फिल्म में भी सुभाष घई ने अनुपम खेर को एक मलंग फकीर का बेमिसाल रोल दिया था, जो लोगों को खूब पसंद आया था। इस फिल्म से सुभाष घई ने विवेक मुस्रान और मनीषा कोइराला जैसे नए कलाकारों को लॉन्च किया था, जिनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। इसी फिल्म का एक गाना इलू इलू इतना सुपर हिट हुआ था कि उस दौर का लगभग ये नेशनल एंथम ही बन गया था। उस दौर के किशोर युवाओं के लिए तो ये गाना प्यार का इजहार करने का एक जरिया ही बन गया था। इसके बाद सुभाष घई ने एक बार फिर से साल 1991 में बेमिसाल फिल्म बनाई, जिसका नाम है खलनायक। इस फिल्म में संजय दत्त लीड रोल में थे और माधुरी दीक्षित उनकी हीरोइन बनी थी। इस फिल्म के गाने भी सुभाष घई के लगभग सभी फिल्मों की तरह ही सुपर हिट थे और फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म ने संजय दत्त को अभिनय जगत में न सिर्फ एक अलग पहचान दी, बल्कि उनके द्वारा निभाया गया नेगेटिव किरदार भी लोगों को काफी पसंद आया था। पहली बार किसी मेन स्ट्रीम के हीरो द्वारा निभाया गया नेगेटिव किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि उसके बाद से शाहरुख खान ने फिल्म बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्में करके एक ट्रेंड ही स्थापित कर दी थी। इस फिल्म का एक गाना चोली के पीछे क्या काफी विवादों के घेरे में आया था, जहां कई लोगों ने इसे अश्लील बताया था तो कई लोगों ने इसे फुहड़ कहा था, लेकिन गाना खूब चली थी। इसके बाद सुभाष घई की फिल्मों में वो बात नहीं रही जो कि उनकी पहले की फिल्मों में हुआ करती थी, या यूं कहें कि जमाना ही बदल गया था। नए नए टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स के आ जाने से फिल्म के मेकिंग में भी काफी फर्क पड़ गया था। समाज में भी एक बदलाव सा आ गया था, जिसकी वजह से फिल्मों का ट्रेंड भी बदल गया था और सुभाष घई की फिल्में उस ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में पिछड़ने लगी थी। फिर भी त्रिमूर्ति, परदेश, ताल, यादें, कृष्णा और युवराज जैसी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में सुभाष घई ने बनाई। इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली तो कुछ नहीं चली, या यूं कहें कि बुरी तरीके से पिट भी गई। बतौर लेखक, निर्माता और निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म थी कांची द अनब्रेकेबल। कार्तिक आर्यन स्टारर यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद से उन्होंने निर्देशक के तौर पर फिल्मों से संन्यास ही ले लिया, सिर्फ निर्माता या लेखक के तौर पर ही सक्रिय रहे। साल 2022 में I-36 फार्म हाउस के बाद से तो उन्होंने किसी प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया भी नहीं है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने हर उस एक्टर के बारे में बात की है जिसके साथ उन्होंने काम किया है, एक दो अपवाद को छोड़कर। इस इंटरव्यू में जहां उन्होंने एक्टर्स के एक्टिंग स्टाइल पर बात की है तो उनके नेचर और बिहेवियर पर भी खूब बोले। इस दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई खट्टी मीठी यादों को भी शेयर किया। एक्टर्स की क्वालिटी के बारे में बात करते हुए जहां पर उन्होंने शाहरुख खान को गुड एक्टर की श्रेणी में रखा, तो वहीं अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को महान एक्टर बताया। बकौल घई एक्टर्स 5 तरह के होते हैं: नॉन एक्टर, बैड एक्टर, एक्टर, गुड एक्टर और ग्रेट एक्टर। नॉन एक्टर उन्होंने फिल्म सौदागर में उनके साथ काम कर चुके अभिनेता विवेक मुस्रान को बताया। उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उसे डायलॉग बोलना ही नहीं आता था, जिससे उसी फिल्म में उनके साथ काम कर रहे राजकुमार को बहुत तकलीफ होती थी। तो बैड एक्टर की श्रेणी में उन्होंने जैकी श्रॉफ को रखा है। उनके मुताबिक उन्हें कोई सीन दो तो वो घबरा जाते थे, उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि वो इसे कैसे एक्ट करें।
वहीं एक्टर की श्रेणी में उन्होंने अनिल कपूर को रखा है। उनके मुताबिक उन्हें जो भी रोल दो वो उसे आसानी से कर लेते थे, चाहे मेरी जंग का वकील हो या फिर राम लखन का टपोरी, हर रोल को वो सहजता से निभा ले जाते थे। इसके बाद उन्होंने गुड एक्टर की श्रेणी में शाहरुख खान और ऋषि कपूर को रखा है। सुभाष घई के मुताबिक उन्हें कोई भी रोल दो तो वो कई बार लिखे हुए सीन से भी बढ़कर अपनी परफॉर्मेंस देते थे। इसके बाद उन्होंने ग्रेट एक्टर की श्रेणी बताई। ग्रेट एक्टर के बारे में बोलते हुए उन्होंने सबसे पहले दिलीप कुमार का नाम लिया और फिर अमिताभ बच्चन का। सुभाष घई ने उनकी क्वालिटी बताते हुए कहा कि ये ऐसे एक्टर हैं जो न सिर्फ किसी भी सीन में जान डाल देते हैं बल्कि उसे एक लेवल से और भी ऊपर उठा देते हैं। यही उनकी खासियत होती है। किसी भी रोल में, चाहे वो कॉमेडी हो या ड्रामा या फिर एक्शन हो या फिर रोमांटिक सीन, चाहे वो कितना भी इंटेंस या इमोशनल सीन क्यों न हो, वो हर रोल में जान डाल देते हैं। सुभाष घई का कहना है कि एक्टर्स बच्चे की तरह होते हैं और डायरेक्टर्स माँ की तरह। उन्हें हर एक्टर को अच्छा कहना होता है, चाहे वो अच्छे एक्टर्स हो या नहीं, भले वो उन्हें पसंद करे या नहीं। हर एक एक्टर को संभालना डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है, ये उनकी ड्यूटी भी होती है। फिल्म परदेश में शाहरुख खान के साथ काम करने के अनुभवों को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने जिन कलाकारों के साथ काम किया तब वो स्टार नहीं थे, लेकिन उनमें एक क्वालिटी थी जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया। इसके अलावा उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा पर भी अपने विचार रखे। शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट एक्टर बताते हुए कहा कि उन्हें सेट पर लेट लतीफ आने की बड़ी प्रॉब्लम थी। वो कभी भी सेट पर टाइम से नहीं पहुंचते थे, जिससे कि दूसरे लोगों को काफी तकलीफ होती थी। सुभाष घई ने यह भी बताया कि 1980 में आई फिल्म कर्ज के बाद ही उन्होंने सोच लिया था कि जितने भी करंट स्टार्स हैं उनके साथ पिक्चर नहीं बनानी है, अगर असल में पिक्चर बनानी है तो। उनकी आखिरी हिट फिल्म थी ताल, जो उन्होंने ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना के साथ साल 1999 में बनाई थी। इस फिल्म में उन्होंने ए.आर. रहमान का संगीत लिया था, जो उस समय काफी पॉपुलर हुए थे। आपको यह भी बता दें कि अगर शोमैन का खिताब फिल्म इंडस्ट्री में किसी को मिला है तो वो सिर्फ 2 लोगों को ही मिला है। एक है स्वर्गीय राज कपूर जी और दूसरा है और कोई नहीं, सुभाष घई। वाकई उनकी फिल्मों का जलवा जलाल ही कुछ और होता था। अगर आप लोग राज कपूर जी की फिल्मों के बारे में ऐसे ही एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी के अभी बताएं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी कर लें। तो ये रही छोटी सी जानकारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर लेखक, निर्माता और निर्देशक सुभाष घई के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।